Hello guys, welcome back to the channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will study about a very important topic, objects of financial management. Financial management is a very important topic of your syllabus. Then let's begin. Friends, ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो एग्जाम में आता 100% है। इस वीडियो से पहले हमने जो समझा था वो हमने समझा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है और इसकी नीड क्या है एंड इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। उस वीडियो को अगर अभी तक आपने ना देखा हो तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। शॉर्टली आपको रिवाइज करा दें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर के बना है, फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट। फाइनेंशियल शब्द का मतलब होता है फाइनेंस से और फाइनेंस का जो मतलब होता है वो एक प्रकार से मनी मैनेजमेंट से होता है। ओके, यानी जब किसी बिजनेस को स्टेबल करते हैं, उसको रन करते हैं, उसको ग्रो करते हैं तो क्या होता है कि जो मनी होता है, रुपए पैसे का जो इंतजाम करना होता है वो ऐसे करना होता है कि हमारे पास से जाए कम और मिले अधिक से अधिक। तो यही हमारा एक प्रकार का जो अच्छा सा मैनेजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंस कहते हैं। ओके, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि इस फाइनेंस को इस तरह से सेट करना, इस तरह से अपने जो इंस्टीट्यूट है उसमें लगाना कि जो मिलने वाला इंटरेस्ट है या प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो और हमारे पास से जो जा रहा है वो कम जाए। यही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। ओके, और कहीं पर भी लिक्विडिटी की कमी ना हो पाए, जो हमारे डेली एक्सपेंसेस हैं उनका पेमेंट करने में कहीं प्रॉब्लम ना आए, सैलरी पे करनी है उसमें प्रॉब्लम ना आए, फंड्स प्रॉपर रूप से बने रहें, बस इन सब कार्यों के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है वही हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। आज की वीडियोस में दोस्तों हमें समझना है ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा समझिएगा। ओके, समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ये हम करते क्यों हैं, इसको करने से हमें क्या क्या एडवांटेज मिल सकते हैं। तो एडवांटेज प्राप्त करने के लिए ही ये सब चीज़ें हम करें या ना करें, तो ये हमारे जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने 14 हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है। इतनी हेडिंग्स आपको फ्रेंड्स कहीं पर भी नहीं मिलेंगी जितनी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती हैं। ओके, तो यहाँ पर समझेंगे। पहला हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखिए, पहला ऑब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करते हैं तो करते क्यों हैं, पहला ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, यानी हम अपने बिजनेस को अधिक से अधिक ग्रो करने के साथ साथ में जो प्रॉफिट का रेशो है वो भी इंक्रीज करने के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको अपनाते हैं। ओके, तो पहला बहुत इजी है हेडिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इन हेडिंग्स के बारे में आप एक एक दो दो लाइनें लिख देंगे। जितना मैं बोल रहा हूँ इतना अगर ध्यान से समझ लेंगे देन समझ लीजिएगा ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, दूसरा है लो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं होता, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता, कोई भी कारपोरेट कंपनीज ऐसी नहीं होती हैं जिसको लोन लेना ना पड़ता हो, क्योंकि बिजनेस को सही से ऑपरेट करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में हमें मनी की ज़रूरत होती है जो फाइनेंस के थ्रू हम उसके लिए मैनेज करते हैं। अब जब फाइनेंस के थ्रू उसको मैनेज करते हैं तो दोस्तों हमें भी कहीं ना कहीं से प्रॉफिट मिलता है, तो उसके पीछे हमें जो इन्वेस्ट करना होता है उसमें कभी कभी लोन लेना पड़ जाता है। तो जो लोन लेते हैं हम, तो लोन का जो इंटरेस्ट है दैट शुड बी लो रेट। ओके, वो कम से कम जाना चाहिए। तो ये भी हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। तो दो ऑब्जेक्ट हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा लो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, थर्ड इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखिए, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो वेल्थ होती हैं, संपत्तियां होती हैं, एसेट्स होती हैं, उनमें क्या करना, उनको अधिक से अधिक करना, ये भी इसका क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करेंगे तो उसके पीछे एक ये भी लॉजिक होना चाहिए कि भाई हमारी जो वेल्थ है फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उसमें क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं पर मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए, उसमें इंक्रीमेंट लगना चाहिए, इंक्रीज्ड होना चाहिए, तभी तो ये इफेक्टिव होगा।
वरना इफेक्टिव नहीं होगा। तो 3 हमारे ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकंड लो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, तीसरा मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। दोस्तों सबको पेमेंट करने के बाद जो कुछ भी बचता है वो किसके लिए होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जब टोटल हमारी इनकम होती है, टोटल इनकम, इस टोटल इनकम में से हमें पहले तो इंटरेस्ट घटाना होता है, जो भी बचता है उसमें लेस क्या करते हैं, हम टैक्स को घटा देते हैं, फिर जो बचता है फिर हम प्रीफरेंस का डिविडेंड घटा देते हैं, फिर जो बचता है यही हमारा होता है किसके लिए? इक्विटी शेयर्स के लिए होता है। तो यहाँ पर इसकी जब मात्रा अधिक से अधिक होगी तो हमारी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो वेल्थ है, असेट्स हैं, उनमें अपने आप क्या होगा? इंक्रीमेंट लगता हुआ चला जाएगा। फोर्थ इज मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, यानी पूरे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, जितने एक्सपेंसेस हैं उनको पे करने के लिए, समय समय पर जितने भी डिविडेंड्स पे करना हो, कोई एनी पेमेंट हो, फॉर द डेटर्स पेमेंट हो, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो, तो उन सब का पेमेंट करने के लिए लिक्विडिटी का भी मेंटेनेंस करने का एक ऑब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यानी जो फंड्स होते हैं उनको भी उचित रूप से प्रयोग करने का एक ऑब्जेक्ट होता है किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। देखिए जितने भी फंड्स होते हैं उनका सही सही समय पर यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर उन फंड्स को हम हाथ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? हमारा जो बिजनेस है उनमें रखे हुए फंड्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है, यानी जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये भी होता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अगर हम करते हैं, प्रॉपर रूप से हम इसका जब प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिएगा उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमारी घटती है। दोस्तों हम यहाँ पर BST पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडी को पढ़ रहे हैं। ओके, और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम समझ रहे हैं एक बार में ही क्लियर होते चले जाना चाहिए। ओके, और इनके बारे में जो मैं समझा रहा हूँ बस यही 2-3 लाइनें आप अगर लिख देंगे तो समझ लीजिएगा आपके पास में मैटर प्रॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यहाँ पर जो फंड्स हैं उनका मोबिलाइजेशन भी प्रॉपर रूप से होना बहुत ज़रूरी है। ओके, यानी यहाँ से एक प्रकार से हमें मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है, कि हम कौन से फंड्स का किस टाइम पर हम प्रयोग करेंगे और उसके फिर परिणाम क्या निकल करके आएंगे। ओके, नेक्स्ट इज रिजर्व एंड फंड्स मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पर पहले रिजर्व के बारे में ही पढ़ेंगे। फंड्स मैनेजमेंट का मतलब ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक ऑब्जेक्ट है कि रिजर्व एंड फंड्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो रिजर्व का मतलब होता है कि जितना भी हम फंड्स में या सरप्लस के रूप में अपने पास जो बचा करके रखते हैं फॉर द इमरजेंसी टाइम या फॉर द फिक्स्ड ट्रांजैक्शन, तो उनका जो शेष पैसा है, जो बचा हुआ पैसा है, वो भी प्रॉपर रूप से उसका व्यवस्थीकरण होना चाहिए, यानी मैनेज होना चाहिए, उसका सही समय पर यूटिलाइज होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है। और पूरे बिजनेस में, ठीक है, जितनी भी हमारी इनकम्स हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उनमें प्रॉपर रूप से इंक्रीमेंट होता जाना चाहिए। ओके, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है? अपने बिजनेस को इस तरह से सेटल्ड करना, इस तरह से मैनेज करना कि हमारे इनकम्स में वृद्धि हो, इंक्रीमेंट तो लगे, डिक्रीज ना होने पाए। ओके, तो इंक्रीज इन ओवरऑल इफिशियंसी, ठीक है, यानी पूर्ण रूप से एक निपुणता के साथ में इस तरह से इनको सेट किया जाता है कि जिससे हमारे जो भी इनकम्स हैं, जितने भी हमारे आने के साधन हैं, सोर्स हैं, उनको सही से यूटिलाइज किया जा सके। नेक्स्ट है क्रिएट गुडविल। देखिए जब सब कुछ अच्छा होगा तो एक ये भी ऑब्जेक्ट बन जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि हमारे बिजनेस की जो गुडविल है वो भी अपने आप क्रिएट होने लगेगी। ओके, तो गुडविल क्रिएशन का भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पूरा होता है। नेक्स्ट है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? कैपिटल को यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 प्रकार की वैसे कैपिटल होती है। ओके, इक्विटी कैपिटल हम करेंगे, डेब्ट कैपिटल करेंगे और प्रीफरेंस कैपिटल के लिए बात कर लेंगे, ठीक है। वैसे मेनली तो ये 2 ही रूप होते हैं, आपको इक्विटी एंड डेब्ट कैपिटल मिलेगी। इक्विटी का मतलब जिसपे इक्विटी शेयर होल्डर का
पूरा अपना होल्ड है, एंड डेब्ट कैपिटल जिस पे इक्विटी का होल्ड नहीं है वो हमारी डेब्ट कैपिटल में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर 4 प्रकार के, जब कैपिटल स्ट्रक्चर आप दोस्तों पढ़ोगे तो आपको 4 प्रकार की आपको कैपिटल मिलेगी, इक्विटी कैपिटल, डेब्ट कैपिटल, प्रीफरेंस कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग। एक चौथा होता है रिटेन्ड अर्निंग, जो होती किसकी, इक्विटी शेयर होल्डर का ही जो पार्ट होता है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है एज ए डिविडेंड के रूप में, वो हमारी रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है। इन चारों से जितना पैसा है वो कैपिटल के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जब हम डेब्ट कैपिटल को घटा देंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो अपने आप क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, क्योंकि फिर वो टोटल जो पैसा है वो कौन सा यूटिलाइज होगा, इक्विटी का होगा। ओके, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए भी क्या करना, रिड्यूस करना, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है उसको भी रिड्यूस करने का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सीधा सीधा एक मकसद होता है। ओके, यानी जितनी भी अपनी कॉस्ट हम कम कर लेंगे उतने ही हमारे जो प्रॉफिट हैं उनमें इंक्रीमेंट होता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट इज प्रीपेयर कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए प्रीपेयर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना, यानी हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का कौन सा फॉर्म यूज करें जिससे हमारे पास में जो इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ है उसमें इंक्रीमेंट हो जा करके। तो वो भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट है कि कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे तैयार करें। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। देखिए मार्केट में उन्हीं कंपनियों की वैल्यू एंड गुडविल जनरेट ज़्यादातर होती चली जाती है जिनके जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज लगातार होती चली जाए। तो इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, शेयर के जो प्राइसेस हैं उनको जितना मार्केट में हाई वैल्यू पर सेल किया जाएगा या कोई परचेज करेगा तो समझ लो उससे क्या होता है कि जो गुडविल है उसमें तो इंक्रीमेंट होता ही होता है, बाकी जो एसेट्स हैं उनमें भी इंक्रीमेंट होता है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं इन्वेस्ट करने के पर्पज से उन कंपनियों को सबसे पहले नंबर पर ले लेते हैं। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग अबाउट द फाइनेंस। फाइनेंस के संबंध में डिसीजन मेकिंग करना ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो भी इसी बेस पर लिए जाते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो इस तरह का मैनेजमेंट हो कि कहीं पर भी बिजनेस में रन करते समय, बिजनेस को रन कराते समय कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर 14 ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझाया, उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। ओके, तो एक बार इनको 1 सेकंड में फिर से रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, और इनको बहुत अच्छे से आप 2 बार 3 बार जब पढ़ लेंगे तो आपको 100% इतनी हेडिंग्स याद रह जाएंगी कि आपको लिखने के लिए बराबर होंगी। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, प्रॉपर मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, रिजर्व एंड फंड्स मैनेजमेंट, इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी, क्रिएट गुडविल, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रीपेयर कैपिटल स्ट्रक्चर, इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, डिसीजन मेकिंग अबाउट द फाइनेंस। फाइनेंस के संबंध में कौन सा डिसीजन हम पास करेंगे, कौन सा डिसीजन हम लेंगे, ये भी ऑब्जेक्ट होता है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ओके, तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था जो आपके लिए मैंने बनाया, और आपका एक भी मिनट मैंने ख़राब नहीं किया, एक भी सेकंड ख़राब नहीं किया। उम्मीद है ये ज़रूर समझ में आया होगा, और आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और हो सके तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स इसी तरह से सरल लैंग्वेज में आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जुड़े रहें कॉमर्स विद संजीव सर के साथ।